केरल के पंडितों द्वारा बाबा भौरमदेव की विधिवत पूजा अर्चना की गई है और छत्तीसगढ़ की खुशहाली की कामना किए हैं। नमस्कार, जय जोहार। आप मन देखा था एम्बिशन न्यूज। आज हमन भोरमदेव मंदिर में मौजूद हन और भोरमदेव मंदिर में एक तांत्रिक अनुष्ठान जो पूजा है ओला कराए जावत है। केरल के प्रसिद्ध तंत्र मंत्र के द्वारा तांत्रिक मना पहुंचे हैं यहाँ। मैं बताना चाहूँ 936 वर्ष बाद महाचतुर्शुद्धि सशस्त्र कलशम 2026 की पूजा अर्चना हुआ थे, जेकर पावन उपलक्ष्य में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देसाय, ओकर धर्म पत्नी कौशल्या साय और पंडरिया विधायक भावना बोहरा, भाजपा के पूरा जनप्रतिनिधि मौजूद रहे थे। देखा पूजा अर्चना के जो प्रक्रिया है, कैसे पूजा अर्चना कराए जाते। आज सेकंड लास्ट दिवस है, देखा कहाँ कुछ एकर प्रक्रिया है। आज बाबा भौरमदेव के दरबार में हम सब परिवार पहुंचे हैं और साथ में हमारे विधायक महोदया श्रीमती भावना बोहरा, हमारे जिला भाजपा के अध्यक्ष, हमारे संगठन के लोग, सभी लोगों की उपस्थिति में केरल के पंडितों द्वारा बाबा भौरमदेव की विधिवत पूजा अर्चना की गई है और छत्तीसगढ़ की खुशहाली की कामना किए हैं। छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, छत्तीसगढ़ में सुख समृद्धि हो, हर घर में समृद्धि हो, इसकी कामना बाबा भौरमदेव जी से की है। अनुष्ठान का उद्देश्य क्या है? छत्तीसगढ़ की खुशहाली है, छत्तीसगढ़ में सबके घर में सुख समृद्धि हो, इसके पीछे उद्देश्य ही है।
सावन में आने वाले सर क्या तैयारी है? बिल्कुल, वो तो सावन में तो ये तो सौभाग्य है छत्तीसगढ़ का और भोरम देव का कि यहाँ पर भारत सरकार के प्रसाद योजना में करीब 148 करोड़ रुपए की स्वीकृति हुई है और जिसका काम प्रारंभ भी हो गया है। और पिछले हर साल यहाँ पर कांवड़ियों के ऊपर में फूल बरसाने के लिए हम लोग आते हैं हमारे डिप्टी सीएम के साथ, जो इस क्षेत्र के विधायक भी हैं, तो इस साल भी आएंगे। 236 वर्षों के बाद महाचतुर्शुद्धि सहस्र कलशम विधि, ये जो परशुराम कल्पसूत्र विधि जो है, मंदिर का प्राण, जो पौराणिक मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का समय में किया जाता है। ये अभी सालों हो गए, हम लोग बहुत साल गुलाम रहे। हमारा जो प्रोटोकॉल्स है, जो विधि है, शास्त्र विधि जो है, वो 3 तरीके का है। आगम विधि, वेद विधि, वैदिक विधि, आगम विधि और तांत्रिक विधि, है ना। तो पुराने समय पे तिब्बत में तांत्रिक विधि होता था, कामाख्या में अभी तांत्रिक विधि है, नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में वैदिक विधि है, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्रा में आगम विधि, केरल में ये तीनों मिलके कुलोत्तीर्ण तंत्र परशुराम विधि। स्वयं शंकराचार्य भगवान ने पूरा भारत में हमारा धर्म को पुनर्स्थापित किया, है ना। शंकराचार्य भगवान स्वयं केरल से निकल के हर जगह, हर भारत का हर कोने जाके, वो स्वयं भगवान थे, उन जानते थे कहाँ मंदिर का क्या अवस्था है, सबसे लड़ाई नहीं की, वाद करके, और सबको हराने का बात नहीं बोलूंगा, उनको समझा के पुनर्स्थापन किए। देखो सोचो, हम लोग उनका एक व्यक्ति ने पूरा भारत का नक्शा पूरा बदल दिया, है ना। तो हम लोग सब मिलके हमारा धर्म का रक्षण तो कर ही सकते हैं। एक वो जो भगवान ने जो किया, उसका 1% तो हम कर सकते हैं, है ना। उसका लक्ष्य से ये विधियां, जो हमारा मंदिर, वो भी हमारा आग्रह से ये नहीं कर सकते। साधना में, ध्यान में देवी समझाते हैं, उसके बाद करना होता है। एक व्यक्ति का आग्रह से हम मंदिर का चीज या कोई भी पूजा विधियां ऐसे विधि करना नहीं होता। उसके लिए देव प्रश्नम, जो देवी ने आभास दिए, उसके बाद देव प्रश्नम किया गया। देव प्रश्नम ऐसा एक एस्ट्रोलॉजिकल प्रोटोकॉल है, वो देवता का हित क्या है वो समझने का विधि है। वो विधि करने के बाद जो देवी ने ध्यान में दिखाया, वही सब शास्त्र वशाल एस्ट्रोलॉजिकल प्रोटोकॉल से वो पता चला, वही है। उसके बाद ये विधि किया गया, हजारों सहस्र कलश रखे, उसमें भगवान का चैतन्य को आवाहन करना। उसके पहले प्रासाद शुद्धि, माने मंदिर और परिसर का शुद्धि। जो परिपाल देवता है, यहाँ पे भैरव देवता है, चंडी देवी है, हनुमान और गणपति है। इन चार मूर्तियों का शुद्धि और ये पूरा आंगन का शुद्धि वो किया गया हवन और बाकी आवाहन क्रिया से। आवाहन क्रिया क्यों किया? क्योंकि मंदिर में भी नकारात्मक शक्तियां आते हैं, और यहाँ पे ऐसा है कि ये थोड़ा सा मैं कुछ बोलता हूँ, बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल होता है। मैं इसलिए पब्लिकली चीजें बोलता भी नहीं हूँ, मुझे पब्लिकली आना भी नहीं होता। मेरा सेवा भगवान और देवी के ऊपर है, मगर ये चीज लोगों को समझना चाहिए। मंदिर हमारा शरीर होता है, हम अशुद्ध होके भगवान को जाके छूना नहीं होता है। यहाँ पुजारी लोग भी बताते हैं कि यहाँ दारू पी के ये सब करके आके भगवान को छूता है, वो सब सही नहीं होता। वो इतना ज्यादा हो गया, इतना सालों में भगवान का शक्ति क्षय होता है, भगवान का भी शक्ति क्षय होता है। भगवान को जैसे शनि पकड़ता है, ऐसे भगवान का शक्ति क्षय होता है, वो हमको करने नहीं देते। जब भगवान को शक्ति क्षय है, पूरा छत्तीसगढ़ का दंडकारण्य क्षेत्र का सबसे इम्पोर्टेंट शिव मंदिर है ये। भोरम देव भगवान सब शक्तियों, बाकी यहाँ का शक्तिपीठ जैसे दंडेश्वरी देवी, महामाया, रतनपुर महादेवा, ये सब शक्तियों को जोड़ने वाला शिव है ये। तो जब भगवान सही अवस्था में नहीं होगा, ये क्षेत्र सही अवस्था में नहीं हो सकता। इसके कारण अष्ट भैरवों को ये करके आवाहन करके पूजा करके अष्ट भैरवों को 8 डायरेक्शन में अष्ट वसु, अष्ट दिक्पालक जैसे बना के
क्षेत्र का रक्षा के लिए आवाहन करके वो रखा गया। प्रासाद शुद्धि किया गया पूरा क्षेत्र का। उसके बाद बिंब शुद्धि, शिवलिंग को बिंब बोलते, बिंबम, तो बिंब का शुद्धि किया गया। वो भी प्राण प्रतिष्ठा, जो पहले जो होते थे सिद्ध, क्योंकि जैसे पुराना मंदिर है ना, सिद्ध लोग बनाते थे, इसके कारण वो जंगलों में होता था, पहाड़ के ऊपर होता था, जैसे राजवीधि में नहीं होते थे जैसे आजकल मंदिर सब बनाते हैं, क्योंकि हम आग्रह से बनाते हैं मोस्टली। महाराज जी, हाँ, इस तरह की अनुष्ठान मध्य भारत में और नहीं हुआ। पूरा 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 मध्य भारत में भी नहीं, पूरा केरल के बाहर पहले बार हो रहा है। इस पूजा के बाद पूजा अनुष्ठान वगैरह में और कोई परहेज रखना होगा क्या लोगों को रखना चाहिए, उनका चार्ट बना के जो देव प्रश्नम है, देवता का हित, हमारा हित नहीं है, ये हमारा कुछ हित नहीं है, जो देवता का हित है ना, वो शास्त्र वशाल चार्ट बना के कलेक्टर को दिया जाएगा। उसके अनुसार जो करे, क्योंकि हमको ये किया हम चले जाएंगे। उसके बाद यहाँ का जो देशवासी, यहाँ का जो पंडित और जो ट्रस्ट है, उनको ये देखना चाहिए कि कैसे आगे, क्योंकि इतना साल के बाद ऐसे शुद्धिकरण मंदिर में हो रहा है, ये लेके चले। आप मानिए मेरा बात, इसके बाद पूरा क्षेत्र बदल जाएंगे। ये वो 1000 साल पुराना यह मंदिर है, साल लगा यहाँ आप लोग पूजा करने के लिए, क्या एहसास हुआ एक पुराना मंदिर से? हमारे लिए हर जगह देवी देवता है, ऐसे एक जगह नहीं होता, मगर यहाँ पे हर जगह हम मध्य भारत में, उत्तर भारत में जाते हैं, क्या है हमारा विधियों का, क्योंकि ध्वंस हुआ है, बहुत सारा खंडन हुआ है, तो ये इतने 100 सालों में क्या हो गया, हमारा विधि विधान या ज्ञान लुप्त होना शुरू हो गया, धर्म के अंदर थोड़ा सा अधर्म आना शुरू हो गया, वो सत्य है। मगर कहीं ना कहीं जब ऐसे अवस्था में होता है, प्रकृति कुछ लीला करते हैं और उसको परिवर्तन करने का चेष्टा प्रकृति खुद करते हैं। उसके बाद लोगों को समझना है कि हाँ, प्रकृति हमको चांस देते हैं, बहुत बार चांस देते हैं कि हम अपने आप को सुधारें। शुद्धिकरण के लिए इतना लंबा वक्त क्यों लगा? जब देवी, हम यहाँ पे आके कुछ ही समय हो गए, जब हमको ये आभास हुआ, इसलिए तो ये हमारा आग्रह नहीं है, ये हमारा फाउंडेशन का भी आग्रह, ये हमें संस्था बना के नहीं रखा हो, क्योंकि ये लोग समझे क्या है कि देवता का हित से होना चाहिए। ये जो वो आप प्रशासन से पूछना चाहिए, जो क्वेश्चन है वो सिस्टम से पूछना चाहिए, हमसे नहीं, क्योंकि हमको किसी ने बुलाया नहीं, देवता स्वयं समझाया, देव प्रश्न में आया, इसके लिए मैं प्रशासन से बोला, कौशल्या जी बहुत मदद किए हैं और साई जी भी, उसके कारण ये होना संभव हुआ। मेरा नाम राजीव राठौर। मैं कुछ पुजारी नहीं, मैं उसका फाउंडर हूँ।